अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यार न्याजी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिस्ट एंड एडिटर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे और कामयाबियां और कामरानियां आपके कदम चूमे। आज के लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जनाब रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोगों में ये रिवाज पा चुका है कि जनाब जितना बड़ा सिस्टम उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं आपको बताऊं कि मैं पेंटियम 1 पे भी रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। उसके बाद जनाब पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 और कोर टू ड्यू, कोर टू क्वाड, ये सारे सिस्टम पे मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और काफ़ी साल इस पे मैं रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। आजकल के जो नौजवान वो ये सोचते हैं कि जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। और सही बात बताऊँ आपको, अगर आप क्यूबेस पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो क्यूबेस 5 में जो है कोर टू ड्यू पे भी चलाता रहा हूँ और इस पर भी रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। इसमें मैंने बड़े बड़े नात खानों की रिकॉर्डिंग की। कोर टू ड्यू सिस्टम जिसको आज बच्चे चलाते हैं, ठीक है, किसके ज़हन में ये ना हो कि पता नहीं बड़ा सिस्टम हो तो फिर रिकॉर्डिंग होती है। ये बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए होता है। जो रियल बात है वो सही यही है कि आप अगर फर्ज करें कोर टू ड्यू इस्तेमाल करते तो उसमें 4 GB या 8 GB रैम लगा लें तो उस पर भी चलता है, ये कोई मसला नहीं देता, बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन उसमें ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट आप एडिटिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट करें नॉर्मल जो नात रिकॉर्ड, जिस तरह आज तो अगर एक नात रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और बहुत सारी वो फीलिंग होती हैं जिसमें बहुत सारी लेयर इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप नॉर्मल सी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं सादा बिल्कुल 2, 3, 4, 5 या 10 लेयर पे, तो वो कोर टू ड्यू पे भी हो सकती है, कोर टू क्वाड पे भी हो सकती है। लेकिन आजकल क्योंकि ये थोड़े से मॉडल पुराने हो चुके हैं तो हर बंदा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है उसकी कोशिश होती है कि साथ में वीडियो एडिटिंग भी करूं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप i5 ले लें, i3 ले लें, ठीक है ना। ये सारे सिस्टम चलते हैं, ये बेहतरीन है। i5 अगर ले लें, उसमें इस वक्त जो मैं एक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि मेरा i5 है, उसमें 4 GB रैम है। लोगों को मैं जब अपने जो लेसन देखने वालों के कमेंट्स देखता हूं तो मुझे बताते हैं सर हमने ये i5 लिया, उसमें जनाब हमने 16 GB रैम लगा दी, हमने 22 GB रैम, इतनी रैम लगा दी। तो मैं उनसे पूछता हूं जनाब क्या इतनी रैम का आपने क्या करना है? तो वो सॉफ्टवेयर नहीं सर चलता है, ऐसे होता है। जनाब मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मैं सिस्टम यूज़ करता हूँ उस पर मैंने i5 है, 3rd जनरेशन है, और उसमें मैंने 4 GB रैम रखी हुई है, ठीक, सिर्फ 4 GB, और उस पर काम चलता है। उसमें वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, फुल HD फाइलें कन्वर्ट भी करता हूँ, और इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ऑडियो के वो भी मैं करता हूँ। तो ये जितना महंगा जो होता है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पैसे अच्छे हैं, जिनकी जेब काफ़ी गर्म है और वैसे भी वो माली लिहाज से अच्छे हैं। जो नए हैं बिल्कुल उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप इतना बड़ा सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सिस्टम ले लें तो उस पर भी काम चलेगा। आप कोर i5 लें, बेशक 1st जनरेशन में ले लें, चलेगा। उसमें आप 4 GB रैम रखें, ठीक है, 4 GB रैम काफ़ी है क्यू बेस चलाने के लिए और किसी भी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। यानी कम से कम अगर आपके पास पैसे हैं तो इसे ज़्यादा रखें, अगर पैसे नहीं हैं तो ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि इस पर भी आपका काम चलेगा और बेहतरीन चलेगा। कोर i5 ले लें, 1st जनरेशन ले लें, 2 जनरेशन ले लें, 3rd ले लें, ठीक है। उसमें आप हार्ड रखें, कम से कम 500 GB काफ़ी है। 500 GB में आप उसमें करना क्या है कि आपने 100 GB की आपने रखनी है C ड्राइव, ठीक है, और 300 GB की आपने रखनी है D ड्राइव, ठीक है, और बाकी जो बचता है उसको आप डिवाइड कर लें जिस तरह भी करना चाहें। C ड्राइव क्योंकि सबसे ज़्यादा जो VST प्लगन्स होते हैं वो हमने C में इंस्टॉल करने होते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर के जो VST हैं वो भी हमने C में इंस्टॉल करने होते हैं, तक 100 GB कम से कम इतनी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में आ सकें और इंस्टॉल हो सकें। अगर आपके पास 1 TB है या ज़्यादा है तो उसमें आप C को और बढ़ा लें ताकि विंडो के बाद इतने सॉफ्टवेयर करने के बाद, ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर कितने हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग कर रहे हैं। तो आपने जनाब देखना है कि मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये जगह ठीक है, यानी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपकी C ड्राइव में कम से कम 50 GB जगह फ्री होनी चाहिए, फिर सिस्टम आपका अच्छी तरह काम करेगा। उसके बाद आगे D, आपका जितना इंपॉर्टेंट डाटा है, चाहे वो ऑडियो का हो चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो, जिस तरह बैकग्राउंड्स होती हैं वीडियो और पिक्चर्स वगैरह, और ऑडियो में ले लें आप VST प्लगन्स हैं, VST लूप्स हैं, बैकग्राउंड्स में जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे आपने इसमें 2 अलग-अलग कैटेगरीज रखनी है, एक ऑडियो एक वीडियो की D ड्राइव में। ऑडियो जो फोल्डर है उसमें सारा ऑडियो का डाटा हो,
ठीक है। और वीडियो का फोल्डर जो एक अलहदा बनाए उसमें सारा वीडियो का फोल्डर, उसमें फिर और अलहदा फोल्डर बनाते जाएँ कि यानी ये क्यूबेस के हवाले से ये फाइनल मास्टर है हमारा, ये वर्क है और ये हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इस तरह फ़ोल्डर बनाते जाएँ और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते जाएँ, अलहदा करते जाएँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो जो हजरात जनाब सिस्टम लेना चाह रहे हैं उनसे मैं रिकमेंड करूँगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ मैं तो उसी का बता सकता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि इससे बड़ा लेना चाहते हैं तो बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे काम चल सकता है। और जो इस हालत में नहीं है कि हम कोर i5 ख़रीद सकें तो वो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप कोर टू क्वाड सिस्टम, ठीक है ना, ये आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। इस पर भी क्यूबेस चल जाता है, ठीक है, इस पर भी क्यूबेस बेहतरीन काम करेगा और मैं इस पर काफ़ी अर्सा काम करता रहा हूँ। तो लो जनाब, अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो आप बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम ख़रीदें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कोर टू क्वाड सिस्टम ख़रीदें, उसमें 4 GB या 8 GB रैम रखें, ठीक है। और अगर थोड़े से पैसे आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप कोर i5 फर्स्ट जनरेशन ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, जिस तरह भी आपके जितनी जेब आपकी इजाज़त देती है उस तरह का आप सिस्टम खरीदें। उसमें कम से कम रैम 4 GB होनी चाहिए। 4 GB रैम से आपका क्यूबेस बेहतरीन चलेगा और बेहतरीन काम करेगा। ये सब झूठ है जो लोग इतने बताते हैं कि जनाब आप 20-20 GB रैम लगाएं, लोगों के इतने पैसे लगवा देते हैं और बाद में उनसे काम भी नहीं होता और फिर वो आधी कीमत में अपनी चीज़ें बेचती हैं। आज के लेसन में मैंने आपको बताया कि आपको रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए और कौन सा सिस्टम पे बेहतरीन काम हो सकता है। अगले लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने माइक कौन सा ख़रीदना है और कौन सा माइक आपके लिए बेहतरीन रहेगा और जिससे आपका गुजारा भी हो सके और बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप कौन सी चीज़ खरीदें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें। और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।